खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर जिला के कांटी प्रखंड के अंतर्गत कांटी नगर परिषद क्षेत्र वार्ड संख्या 9 से समाज सेवी मुन्ना गुप्ता ने मीडिया को बताया कि हमारे वार्ड में सरकार की योजना तो आई, लेकिन कागजों में ही सिमट कर रह गई है। सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत जल, नल, शौचालय, सड़क की काफी जर्जर स्थिति में है। कोई प्रतिनिधि इसको देखने वाला नहीं है। जनता में काफी आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है। हम जनता के कहने पर चुनावी मैदान में आए हैं। जनता अगर मौका देती है तो सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। मेरा एक ही सपना, आदर्श वार्ड हो अपना। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा अंतर्गत कांटी नगर परिषद वार्ड संख्या 9 से उम्मीदवार हैं मुन्ना गुप्ता। आइए इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में वार्ड संख्या 9 की भौतिक स्थिति क्या है, कितना विकास का काम हुआ है, केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना कितनी धार तक गई, इनके से जानना चाहेंगे और क्या सोच लेके ये आए हैं यहाँ के ग्रामीणों के लिए, क्या कुछ करना चाहते हैं। कई वर्षों से यहाँ जनता के बीच में रहे और सुख दुख से रूबरू होते रहे। आइए बात करते हैं, अपना पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ मुन्ना गुप्ता, कांटी नगर परिषद 9 नंबर से हम जानना चाहते हैं कि इन 5 वर्षों में आपके 9 नंबर वार्ड की स्थिति क्या है। स्थिति तो ऐसा है कि क्या कहे, पहले नगर पंचायत था, अब नगर परिषद हो गया। यहाँ की स्थिति ऐसा दयनीय है कि क्या कहे, हर चीज़ में लापरवाही, हर सिस्टम में लापरवाही। और यहाँ सबसे पहले तो कांटी NTPC है जो हमारे नगर परिषद में आता है, जहाँ कहा गया कि 5 किलोमीटर में बिजली आपको फ्री देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ का जो बड़े बड़े नेता है उनके त्रुटि के कारण जो है हम लोग को यहाँ पर सही से बिजली नहीं मिल पाती है। उसके बावजूद ऐसा मीटर लगा दिया है कि जिसका पहले समथिंग आता था 100 रुपया 80 रुपया भार, अब मंथली कम से कम समथिंग 1012 रुपया आता है जी। तो यही सब कुछ रहता है। उसके बाद हमारे 9 नंबर में 3 गो शौचालय का बड़ा बड़ा टैंक बना हुआ है, 1 2 नहीं 3, और तीनों एक ही जगह बना हुआ है। या 9 नंबर में एक ही जगह सब आदमी आएगा, क्षेत्र लंबा चौड़ा है, तीनों तरफ होना चाहिए, लेकिन एक ही जगह है। उसके बाद जो तीनों का कोई भी चालू अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है सही से। वहाँ लीची के पेड़, डंडी, जगना उगना रख के खराब कर दिया, कोनों में भूत बंगला बना दिया, लिख दिया है भूत बंगला। उसके बाद जो है कि पानी जल नल योजना बना, तो अभी तक हमारे गाँव में बनवे नहीं किया है। और भी ऐसा समस्या है जो आपको हर चीज़ में लापरवाही है। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क की स्थिति तो यहाँ ऐसा है कि अगर सही से अगर कहीं कोई कुटुम आता है तो पिछल के गिर जाता है, पानी मतलब रोडे पर बहित रहता है। हमारे मुख्य जो हमारे वार्ड पार्षद है उनके खुद दरवाजे पर अगर पानी का जाम लगता है तो और जनता को क्या होगा से जानेंगे। शिक्षा की क्या स्थिति? शिक्षा के तो यही व्यवस्था बहुत अच्छा है, इतना व्यवस्था है कि जब स्कूल में जाइएगा, हमारे वार्ड में 3 गो स्कूल है, उसके बाद बगल में हाई स्कूल है, तब बच्चा लोग के क्या शिक्षा, कोई भी ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं है। गाँव सुनिएगा 10 गो लड़का है तो आज मास्टर साहब नहीं है, तब ध्यान स्कूल में ये है वो है। कोई अगर ऊपर से रिलीफ भी आता है तो ढंग से मिल नहीं पाता है। तो अब गार्जियन लोग कहता हो देखिए ना ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। मास्टर साहब कह रहे हैं कि आधार से लिंक नहीं है, तो ब्लॉक में जाना होगा तब फिंगर नहीं मिल रहा है, और सारी समस्या बिल्कुल समस्या है। अच्छा, वृद्धा पेंशन की भी समस्या है। जो पूर्वज लोग हैं उनका कथन है कि देखिए, कहता है कि फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, आँख का है उससे भी नहीं मिलता है, वही बड़ी समस्या है। अब उनका फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, अब आधार कार्ड सब कुछ है, लेकिन वृद्धा पेंशन निकाले जाते हैं तो कहते हैं कि 6 महीना के बाद आएगा। अभी मोदी जी नहीं भेजा है, नीतीश जी नहीं भेजा है, टाल मटोल करके बेचारा ब्लॉक के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है। राशन कार्ड का क्या? राशन कार्ड की स्थिति यह है कि यहाँ पर अगर घर में अगर 4 व्यक्ति है तो 1 व्यक्ति का नाम है, 3 व्यक्ति का नाम कटा हुआ है, तो ये ऊपरे से काट दिया। अरे यहाँ से लिख कर भेजिएगा सही से तब ना आएगा। तो किसकी गड़बड़ी है? इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो नगर परिषद के वार्ड पार्षद है उनको ये सोचना चाहिए कि जनता ने हमको भरोसा करके और विश्वास करके बनाया है, तो उस विश्वास को हम समझे और घर घर जाकर सर्वे करवाए। कोई सरकारी अफसर आता है उसको बुलाकर सर्वे करवाकर या तो अपने दरवाजे पर किया जाए, हमने 1-8 घंटा के लिए 2-4 घंटा के लिए रोका जाए। उसके बाद रहा कि नाला के तो इतना दुर्दशा खराब है कि मत पूछिए। नाला के तो पानी जब दहाड़ आता है
तो कांटी गिना हुआ शहर में माना जाता है, लेकिन आज जो बाढ़ आती है तो यहाँ भी बाढ़ आ जाती है। थर्मल होने के बावजूद भी 9 नंबर में ऐसा दुर्दशा कि 100 घर जो है दह गया था पानी के कारण। लेकिन उसमें सूचना हम लोग दिए, विधायक को भी दिए, SDM साहब को भी दिए, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर दिए, लेकिन पदाधिकारी लोग आए और घूम फिर के चल गए। सबको बोले कि ठीक है, सरकार का जो रिलीफ है, जो अनुदान है वो मिलेगा, लेकिन वो अनुदान अभी तक कुछ नहीं मिला। यही सब सोच लेके आए, सारे चीज़ों का दुरुस्त करें। बिल्कुल, तो हमारा सोच ऐसा है कि हमारे गांव का ऐसा विकास होगी, राज्य ही नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है। काहे कि इसका दुर्दशा हम देख रहे हैं, आज से नहीं बहुत सालों से देख रहे हैं। हमारे गांव में NTPC है, एक भी वर्कर हमारे यहाँ का काम नहीं करता है, धक्का मार कर बेलगा दिया जाता है। बताइए, तो हमारे गांव में NTPC है, न तो हमको बिजली सही से मिलता है। कहा गया कि बिजली फ्री, छाई इतना उठता है कि मत पूछिए। यहाँ का जो कोयला का जो छाई है, जो जब आंधी तूफान आता है, बारिश आता है, तो आँख में जब पड़ता है तो लगेगा कि अंधा हो गया, ऐसा दुर्दशा है। ग्रामीणों से क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीणों से यही संदेश देना चाहेंगे कि ग्रामीण तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ दशा बदलना, तो आप दिशा बदलिए। दिशा बदलिएगा, बिल्कुल है कि आपको दशा भी बदल जाएगा। ग्रामीण पूरा एकदम सपोर्ट में है और लोग कह रहे हैं कि ना इस बार बदलाव होना चाहिए। हम जाति पक्ष में नहीं जाते हैं। कुछ लोग हैं कि जाति समर्थन कहते हैं कि हम जाति सरकार का काम है तो सही दिशा में काम करवाए, तो ये तो कुछ करवाते नहीं। कहते हैं ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक में जनता आपको किस लिए चुना है? ब्लॉक में हमको दौड़ाने के लिए आप भेज रहे हैं, जिला में भेज रहे हैं। आप वार्ड पार्षद है तो आपको सोचना चाहिए कि हमको जनता ने 5 वर्षों के लिए चुना है, विश्वास किया है, तब तो उनका हम समस्या दूर करें। यहाँ तो कोई समस्या दूर नहीं होता है। आप उतरे हैं मैदान में, क्या सोचते हैं? हम उतरे हैं मैदान में, हमारा सोच यही है कि देखिए हम नहीं उतरते, लेकिन यहाँ का दुर्दशा देख के हमको बहुत तकलीफ हुआ। सबसे बड़ी बात है, एक हमारे गांव में है शमशान घाट। उस शमशान घाट 40 सालों से है, हमारे पूर्वज जो थे उसी में दफनाया गया। आज क्या है, नगर पंचायत का जो अब नगर परिषद जितना कचरा है जो हमारा शमशान घाट है वहाँ रखा जाता है। अरे नगर पंचायत का जो मेन है, जिनके अधीन में चलता है, उनको सोचना चाहिए कि हम जमीन कहाँ दें और कहाँ कचरा को पूरा डंपिंग करें। पूरा कचरा वहाँ रखता है। उसके बाद यहाँ पर जो है लोन के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। हमारे गांव में कम से कम 100 मोटरसाइकिल बाइक वाले हैं जो चावल खरीद बिक्री करते हैं, 200-300 रुपया कमाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लॉकडाउन लग जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमारा सोच यही है कि अगर हम इसमें अगर चुनाव में अगर आए हैं, अगर जनता ने हम पर भरोसा किया, तो मैं सबसे पहले काम रहेगा मेरा कि अपने जो हमारे नगर परिषद में जो भी बैंक है उनको यहाँ बुलवा कर, उनको बैंक प्रबंधक को और जो भी वर्कर है जो हमारे फेरी करने वाले, उस सब को सही से लोन दिलवाने का काम करेंगे, जो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े। दूसरा हुआ कि यहाँ पे सांप काटने वाला हॉस्पिटल है, लेकिन बैठने का ढंग से व्यवस्था नहीं है। खैर, जहाँ तक सबकटी हॉस्पिटल की बात रही तो वो तो बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन हमारे वार्ड पार्षद चाहे हमारे जो भी जनप्रतिनिधि, उनको सोचना चाहिए कि बाहरी से लोग आते हैं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए, रात भर चक्कर काटना पड़ता है। वहाँ कम से कम विवाह भवन बना है तो उसमें शौचालय का टैंक रखा गया, उसमें व्यवस्था होना चाहिए जो आए स्नातक के छत पर। तो हम लोग वो सम्मेलन नहीं करने वाले। हम लोग वैसे व्यक्ति हैं जो समाज सम्मेलन करें, हर समाज के वर्गों के लोगों से हम मिलकर, और यही भावना रहता है भाईचारा रहे कि सभी लोग मिलकर और सोच अच्छा बदले और अच्छा काम करें। देखिए, ये सोच की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जाति धर्म से मतलब नहीं है, इंसानियत से मतलब है। इंसानियत सर्वोपरि है, तो उसी के लिए मैदान में उतरे हैं। और केंद्र की योजना, बिहार राष्ट्र की योजना के लिए अगर जनता इन्हें मौका देती है तो बाकी उतारने का काम है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज। मुजफ्फरपुर बिहार से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।